आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 12th को कंप्लीट कर चुके हैं बट स्टिल वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, जो कि 31 जुलाई तक आ ही जाएगा। और साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि 11th क्लास से 12th क्लास में अभी एंटर हुए हैं और अपनी स्टडी को स्टार्ट उन्होंने किया है। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि अपकमिंग टाइम में स्पेशली 12th क्लास वाले स्टूडेंट जो क्लियर कर चुके हैं, रिजल्ट आने के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर वो कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में अदर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, तो हर जगह उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कौन कौन से अपने पास सेफ रखने चाहिए जो कि उन्हें हर एक फील्ड में काम आएंगे, उनसे रिलेटेड आज की ये वीडियो है। तो बच्चों आप काफ़ी ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मम्मी पापा के नेम में काफ़ी ज़्यादा गलती है, शायद स्पेलिंग को लेकर और इवन उनके नेम में भी। तो ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। और एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, जो स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड है जैसे कि EWS हो गया, OBC हो गया, SC, ST, PWD, ESA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाली, या फिर आपका स्पोर्ट्स कोटा हो गया, तो जितने भी जिनके पास ये रिजर्वेशन है ना, उनके लिए भी मैंने डिटेल में बताया आपको। तो आप ज़रा ध्यान से वीडियो को देखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल पे नए हो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी लाता रहूँगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। चलिए बच्चों, बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को लेके। तो आप में से सभी बच्चों के बाद 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो हो गई। तो देखिए, आज से बहुत टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि जो बच्चे की 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसमें जो नेम मेंशन कर रखे है, जो डिटेल मेंशन कर रखी है, जैसे उस बच्चे का नाम, उसके फादर का नेम, उसके मदर का नेम और साथ ही उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, तो इन चीज़ों को बेस माना जाएगा। जब कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो 10th क्लास की मार्कशीट को दी जाएगी, उसी से ही मैच किया जाएगा बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो क्योंकि 10th क्लास को ऑथेंटिकेशन माना गया है तो ये बात हो जाती है क्लियर। तो अब सभी बच्चे ध्यान रखें, अगर वो इन फ्यूचर कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उसी से रिलेटेड हो, जैसे इनकम सर्टिफिकेट बच्चे बनवा लेते हैं या फिर रिजर्वेशन वाला, तो सभी को 10th क्लास के बिहाफ पर ही अपने जो फादर और मदर का नेम है वो ऐड करवाना है और अपना जो नेम है। अब देखिए, हो सकता है कि बच्चों का जो नेम है फादर का वो गलत हो 10वीं की मार्कशीट में, हो सकता है उनकी मदर का नेम गलत हो और उनकी मदर का जो रियल नेम है उनके डॉक्यूमेंट में अलग हो। तो आपको सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपनी मम्मी वाले डॉक्यूमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ नहीं बनानी है, आपको अपने 10th क्लास वाले सर्टिफिकेट में जो चीज़ मेंशन कर रखी है उसी के बिहाफ पर अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट बनाने हैं। क्योंकि अगर आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हो तो कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी। तो ये बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब बात करते हैं 12th क्लास के। तो इसके लिए आपको अपनी मार्कशीट और साथ ही सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को ना ये कन्फ्यूज़न रहती है कि सर ये करेक्टर सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है। हालांकि बच्चों ये स्कूल से ही मिलते हैं, काफ़ी सिंपल सा एक फॉर्म होता है, आप स्टेशनरी की शॉप से भी ले सकते हैं, बट वो फॉर्म तब काम आएगा जब वो स्कूल से वेरीफाई होगा। करेक्टर और प्रोविजनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे टाइम पे मिलते थे काफ़ी इजीली, अब बच्चों को मिलते हैं नहीं मिलते, वो स्कूल की तरफ से उन्हें पता चल जाएगा। अगर उनको कॉलेज एडमिशन में या फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन में नीड होगी तो स्कूल से वह इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास रिजर्वेशन है, जैसे कि EWS हो गया या फिर OBC, SC, ST, PWD या ECA स्पोर्ट्स कोटा, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, जो बच्चे SC और ST हैं उनको तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है और लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो EWS वाले कैंडिडेट को और साथ ही OBC कैंडिडेट को करनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट होता है ना वो हर साल के लिए रिन्यू किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ EWS की, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन वाले स्टूडेंट्स की, इनको 10% आरक्षण दे रखा है। तो इनका जो सर्टिफिकेट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है,
जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का होता है। और डॉक्यूमेंट के लिए इसमें मेन जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये बच्चों को बनाना पड़ता है। अब बच्चे पूछते हैं सर अप्लाई कहाँ करना होता है इसे, तो देखिए जो आपका जोन है, चाहे आप ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहीं के भी हो, तो वहाँ पे जो आपके नियर बाय में एसडीएम का जो ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होती है, वहाँ पर जाके आपका ये सर्टिफिकेट बनता है और रिन्यू होता है, ठीक है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो फॉर्म में सभी चीज़ें मेंशन होते हैं, नॉर्मल से ही होते हैं, तो आप वहाँ से बना लीजिएगा। और उसके साथ एक एफिडेविट भी लगता है और एक पोस्ट ऑफिस वाली जो छोटी सी एक चिट होती है वो भी लगाई जाती है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल कर लेते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाता है। उसी तरह अगर मैं ओबीसी वाले कैंडिडेट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इन्हीं बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ओबीसी जो होता है वो एक स्टेट लेवल का भी होता है और एक सेंट्रल लेवल का भी होता है। तो स्टेट लेवल वाले जैसे जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बेनिफिट मिलता है, ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर आप दिल्ली के अंदर कोई जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट से रिलेटेड तो उन्हें प्रेफरेंस मिल जाती है कुछ पोस्टों में, ठीक है। तो और सेंट्रल वाला सभी का इजीली बन जाता है, जिनका स्टेट है उन्हीं के बिहाफ वाली। तो इन बच्चों का जो सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, आपका भी हो सकता है 2009 का बना हो, 10 का, 12 का, 15 का, कभी कभी, लेकिन आपको हर साल अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ना उसके लिए एनसीएल नंबर देना पड़ता है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी सालाना आय जो है 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो उन्हीं का एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। तो हर साल इसे रिन्यू कराना पड़ता है और फाइनेंशियल ईयर के लिए ये रिन्यू होता है, फाइनेंशियल ईयर दोबारा से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और इनका जो प्रोसेस होता है वो भी एसडीएम ऑफिस से ही किया जाता है, वो साइन करते हैं, नंबर लिख के देते हैं और वो काम आता है बच्चों के आगे। तो ये 2 चीज़ें बच्चों ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी वाले अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। और साथ ही बच्चे जो ईसीए वाले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाले और स्पोर्ट्स कोटा वाले, तो उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो संभाल के रखिएगा, 6 मंथ के लिए मिलता है इनको भी शायद, तो इनको भी आगे रिजर्वेशन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जिन्हें बच्चों को आगे काम आने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि जो बच्चे 18 प्लस हो चुके हैं, अगर वो अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हालांकि आधार कार्ड तो पहले ही बन जाता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड जो होता है ना, वो बच्चों आप अपने 10th क्लास में जो चीज़ें मेंशन कर रखी है, आपके फादर और मदर नेम और साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम, उसी के बिहाफ पर बनाना, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। होप सो कि आप इन चीज़ों को अच्छे से फुलफिल करोगे, ताकि आपको चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, आपको प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। और इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा बच्चों आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज कुछ फ़ोटो भी होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे ऑफलाइन में तो वहाँ पर फ़ोटो की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है, तो आप पहले से ही रेडी रखना। और साथ ही जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 10th क्लास की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, 12th क्लास की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, करेक्टर, और आपके आधार, पैन, जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे घर के एड्रेस का प्रूफ क्यों ना हो, बर्थ सर्टिफिकेट क्यों ना हो, इन सब की फ़ोटोकॉपी आपको इस डॉक्यूमेंट फाइल आती है एक, आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएगी, यहाँ पर आपको रखनी है। ये लेमिनेट वाली होती है, ठीक है। तो सभी आप अच्छे से रखोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं रखता हूं तो मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने 10th क्लास के बिहाफ से ही अपने सभी के सभी डॉक्यूमेंट बनाए हैं और आज तक एजुकेशन सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ी है। अगर आपका कोई डाउट हो तो बच्चों मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में शेयर ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर पहुंचाना। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, माफ़ कीजिएगा, जो बच्चों के नेम को लेकर करेक्शन करवानी होती है ना, जिन बच्चों को कि सर हमारे तो 10वीं 12वीं में मम्मी पापा का नाम अलग है, या मेरे आधार में, मेरे पैन कार्ड में, या मेरे मम्मी के आधार में उनके पैन कार्ड में नाम अलग है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, वहाँ से एक एफिडेविट बनता है नेम वाला, ठीक है। वो कौन बनाते हैं? जो वकील होते हैं वो बना देते हैं। अगर आप जाओगे, अगर आप माइनॉरिटी हो यानी 18 से नीचे हो, तो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपके मम्मी पापा के लगेंगे। अगर आप 18 प्लस हो तो आप ही के डॉक्यूमेंट लगेंगे, और उसमें जो एफिडेविट होता है वो नेम करेक्शन को लेकर होता है। हालांकि आपके मार्कशीट में या किसी में बदला नहीं जाएगा, बस वो एफिडेविट उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर दिया जाएगा कि हाँ इनके जो मम्मी पापा का नाम या इनका जो नाम है वो ये नाम है, इसलिए वो एफिडेविट लगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। होप्स हो कि आपको काफ़ी अच्छा लगी होगी वीडियो। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।